गौसे पाक ने वो अशरफियों की थैली उसके हाथ से ली और उसके बाद अपने हाथों से निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ने लगे तो उससे खून के कतरे टपकने लगे। खून इतना बहने लगा कि वो वक्त का खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इफाका हुआ तो कहा कि यहाँ से लेकर चल पड़ अपनी जगह पर, वरना इससे इतना खून निकालूंगा कि यहाँ से लेकर तेरे महल तक नालियां भर जाएंगी। इस अजीज़ान गिराम वक़ार, ये जलसा है सरकार सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब। आपको मैं ये बात बता दूं, हो सकता है बरसों से हमने गौसे आज़म की करामात सुनी है, लेकिन उनकी बेबाक तबलीग को भी देखो, उनका बगदाद में वरूद मसूद देखो। उस वक्त बगदाद में गौसे पाक आए थे जब वहां पर जालिमों की हुकूमत थी, शिया नवाज हुकूमत। इस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर का नाम लेने पर मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत की बागडोर संभाली। खानकाह में बैठने वाले मुर्शिदान निज़ाम, ये नहीं है कि तरबियत का मतलब, तसव्वुफ का मतलब दुनिया से दूरी और मखलूक से दूरी। सिर्फ ये मतलब नहीं, मखलूक में रहकर मखलूक की रहबरी करना, यह असल तसव्वुफ है और फुकरा का मसलक है। फुकरा का मसलक ये, जब उम्मत मुस्तफ़ा में बिगाड़ देखो तो गोशा नशीनी नहीं, इनके दरमियान रहकर बातिल से टक्कर लेकर इनकी इस्लाह की कोशिश की जाए। गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद मुअल्ला में जब खड़े हुए, जानते हैं कई लोग आपके हासिल थे, कितने लोगों ने दामन खींचने की कोशिशें की हैं। वक्त के खलीफा के पास जाकर कितने लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया और एक्शन लेने की बातें तक आई। उस वक्त जो मौजूद खलीफा था उसने कई मर्तबा हीले बहाने से आपको अपने करीब करके या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर आए दिन खबर यह आती, जामा मस्जिद में जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देते हैं 70,000 से कम का मजमा नहीं होता, और मजमा भी ऐसा कि जब वो बोलते हैं तो सिर्फ लोग सुनते नहीं हैं बल्कि रब ताला के हुजूर अपनी जानें भी कुर्बान कर जाते हैं, दुनिया व मा फीहा से बेखबर हो जाते हैं। गौसे आज़म का ये असर बढ़ता चला गया। वक्त का खलीफा एक बार पैसों की गड्डी लेकर के या अशरफियों की थैली लेकर गौसे पाक के पास आया था कि बहुत सारे फ़कीर थोड़ा नजराना दिखा दे तो हमारी मुरव्वत करने लग जाएंगे, हमारी तरह बात करने लग जाएंगे। हर ज़माने में लोग पैसों से ख़रीदने की कोशिश करते हैं। उलमाए ज़वील एहतराम, यहाँ से आज इमामा बांध कर जाने वाले फैज़ान अशफाक के तलबा, याद रखो, जब कभी कोई तुम्हें सिक्का दिखाए ठोकर मारना और फिर कहना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। हमारे लिए दौलत कोई माने नहीं रखती। गौसे आज़म का मुरीद है तो क्या मसलक लेकर चलता है। खलीफा वक्त का आया, अशरफियों की थैली लेकर के आया गौसे पाक के दरबार में। अशरफियों किसको कहते हैं? सोने के सिक्के हुआ करते थे, ला करके नजराने के तौर पर पेश किया। आपने फरमाया फ़कीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। फिर इसरार किया कि इसको कबूल कर लें। कुछ लोग नजराना इसीलिए देते हैं ताकि हमारा दबाव उन पर बना रहे, हमारा एहसान इन पर जमा रहे और ये हमारे हिसाब से बात किया करें। गौसे पाक का मसलक ये है। आपने फरमाया इस फ़कीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। दोबारा इसरार किया, फिर आपने मना किया। तीसरी मर्तबा कहने लगा क्या हदिया कबूल करना सुन्नत नहीं है? क्या ये हदिया आप कबूल नहीं करते? गौसे पाक ने वो अशरफियों की थैली उसके हाथ से ली और उसके बाद अपने हाथों से निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ने लगे तो उससे खून के कतरे टपकने लगे। खून इतना बहने लगा कि वो वक्त का खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इफाका हुआ तो कहा कि यहाँ से लेकर चल पड़ अपनी जगह पर, वरना इससे इतना खून निकालूंगा कि यहाँ से लेकर तेरे महल तक नालियां भर जाएंगी। इसलिए कि अब्दुल कादिर को पता है ये गरीबों का चूसा हुआ माल लेकर तू एक फ़कीर को नजराना देने आया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये बेनियाजी, ये गिना जो उन फ़क़रा में थी, आज के दुर्वेशों में काश ये अगर आ जाए। ये नहीं है कि हम किसी अमीर ज़ादे का एहतराम करते हुए जगह छोड़ दें या किसी नेता के आने पर हम अपनी उम्मत भूल जाएं।
ये फुकरा का मसलक नहीं, गौसे आजम का मसलक नहीं। दुनिया एक जगह है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फकीर भी हो, वो हमारे सरों का